हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता राठौड़ एज अ जीडीएस बीपीएम पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और आज के इस वीडियो में मैं जीडीएस जॉब के बारे में बताऊंगी कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिक्रूटमेंट हो रही है अप्रोक्स 21,000 पोस्ट पे। इसमें वर्क क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, जीडीएस बीपीएम एबीपीएम को सैलरी कितनी मिलती है, वो सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि मैंने जीडीएस जॉब के रिगार्डिंग काफी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के रखे हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चैनल पे जीडीएस इन्फो नाम से प्लेलिस्ट है, उसे जाकर जरूर से एक्सेस कर लेना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे थ्रू दोज वीडियोस। प्लीज जाके चेक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। लेट्स बिगिन इट। गाइस, जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिक्रूटमेंट हो रही है वो अप्रोक्स 21,000 पोस्ट पे हो रही है और ऑल इंडिया में वेदर यू आर मेल और फीमेल सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 10th मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मतलब विदाउट एग्जाम। आपके अगर 90 से अबव परसेंटेज है, क्योंकि इसका कट ऑफ ज्यादा जाता है, आपका सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि नाउडेज मोस्टली जो भी लोग रहते हैं उनके 90 से अबव परसेंटेज काफी ज्यादा रहते हैं। उसका कट ऑफ भी ज्यादा जाता है, कहीं 95। और कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल वालों के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है, ओबीसी एसटी का थोड़ा कम पे भी हो जाता है, बट बहुत कम डिफरेंस रहता है। तो अभी बात करते हैं हम जीडीएस जॉब के बारे में। इसमें जैसे मैंने बताया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अगर आपके 10th में अच्छे परसेंटेज है तो आपके सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ऑल्सो जो जीडीएस लोग रहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जिसका फुल फॉर्म होता है, इसमें मेनली 2 पोस्ट या 3 के लिए रिक्रूटमेंट होता है, एक बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं ना रूरल एरियाज में, गाँव में, वहां पर ये पोस्टेड होते हैं। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिनका वर्क ऑफिस से रिलेटेड होता है। 4 to 5 आवर्स, अगर लेवल 2 में रहते हैं तो 5 घंटे या फिर 4 घंटे आपका ड्यूटी आवर्स रहता है 10 से 2 बजे तक। बीपीएम का काम ऑफिस वर्क रिलेटेड होता है, जिसमें अकाउंट्स ओपन करना या फिर पीएलआई आरपीएलआई करना, डाक बुकिंग, ये सब करना होता है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को। वहीं अगर एबीपीएम की बात करें, इनका काम अपने सब ऑफिस या अकाउंट ऑफिस जो भी रहता है वहां जाकर डाक लाना और गाँव में जितने भी आपके ब्रांच ऑफिस में जितने भी गाँव आते हैं वहां जाकर डिलीवरी करने का होता है। और डाक सेवक, बहुत कम ब्रांच ऑफिसेस में 3 पोस्ट रहती है। अगर डाक सेवक होते हैं तो उनका काम सिर्फ ऐसो जाओ, डाक लेके आना, डेली अकाउंट वगैरह जो भी यहाँ का रहता है ब्रांच ऑफिस में। जब आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो आपको सारा आइडिया हो जाता है कि कैसा क्या वर्क रहता है। डाक सेवक का काम डाक को लेके आना, डेली अकाउंट लेके जाना, यही सब रहता है, सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस से लाना ले जाने का। ये डाक सेवक का काम रहता है। तो 3 पोस्ट रहती है, बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक। बाकी कौन सी जॉब अच्छी है, बीपीएम में अगर गर्ल्स का होता है आपको सिर्फ ऑफिस में बैठ के 4 आवर्स के लिए वर्क करना रहता है। बाकी एबीपीएम को पोस्ट की डिलीवरी करना रहता है। जितने भी आपके ब्रांच ऑफिस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है, कितने विलेजेस आते हैं आपके बीओ में। अगर ज्यादा रहते हैं देन नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है कितनी डाक आती है आपके ब्रांच ऑफिस में डेली, उसको डेली बेसिस पे आपको डिलीवर करना होता है गाँव में जाके। वहीं बीपीएम के भी बहुत काम रहते हैं, अकाउंट्स ओपन करना, और यू हैव टू अचीव टारगेट्स ऑल्सो, मतलब अकाउंट्स के टारगेट वगैरह रहते हैं तो उसे पूरा करना रहता है। वहीं आरपीएलआई पीएलआई भी, जो भी रूरल एरियाज में जो भी कस्टमर्स रहते हैं जिन्हें इंश्योरेंस करवाना होता है उनका काम करना होता है। ये एक बीपीएम का वर्क रहता है। ये अभी हमने बेसिक आइडिया जान लिया। बाकी आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बीपीएम का वर्क क्या रहता है उसके रिगार्डिंग भी काफी वीडियोस डाले, आप जाके चेक कर लेना, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि वर्क प्रोफाइल कैसी क्या रहती है बीपीएम एबीपीएम एंड ऑल की। ये सारी चीजें हैं। बाकी हम जानते हैं अभी कि इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें कैसे क्या फॉर्म भरना रहेगा, कितनी पोस्ट आई है, सैलरी क्या रहती है बीपीएम एबीपीएम की। गाइस, जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है ये जीडीएस के लिए, इसमें 21,413 पदों पर भर्ती होना है। इसमें 2 पोस्ट बीपीएम के लिए 12,000 सैलरी रहती है और एबीपीएम के लिए 10,000। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी 10वीं पास होना चाहिए आपने। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 मार्च रखी गई है और उसकी ऑफिशियल साइट इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। गाइस, अभी और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कोई नहीं रहती है, मतलब इंडिया पोस्ट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें सिलेक्शन आपके मेरिट के बेसिस में होता है। मतलब आपके लिए एलिजिबिलिटी 10th क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है, मतलब 10वीं में जो भी लोगों के अच्छे परसेंटेज रहते हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। वैकेंसी अभी हमने जानी ली कि 21,413 पदों पर भर्ती होना है। पोस्ट का नाम बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सैलरी की बात करें तो बीपीएम के लिए बेसिक सैलरी होती है 12,000 से लेकर
जो लास्ट इंक्रीमेंट लगता है वो 29,380 रुपये तक जाता है, प्लस जो डीए रहता है मतलब महंगाई भत्ता वो इसके साथ में अलग से मिलता है। एबीपीएम के लिए 10,000 से लगाकर 24,470 रुपये तक आपकी सैलरी जाती है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास के बेसिस पे ही आपका हो जाता है। ऑफिशियल साइट इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पे जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, तो कहीं भी इंडिया में आप जहाँ भी लाइक फॉर्म भरते हो, प्रेफरेंस में फॉर्म डालते समय डालते हो, वहाँ आपका सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बाकी सैलरी के बारे में भी ठीक से और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सो देखो, इसमें TRs ये स्लेब रहता है, 4 घंटे अगर आप वर्क करते हो तो उस केस में एबीपीएम की सैलरी 10,000 बेसिक मिलती है, और जो डाक सेवक रहता है उन्हें भी 10,000 रुपये मिलती है। वहीं बीपीएम को 2,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, इन्हें 12,000 रुपये पर महीने दिए जाते हैं बेसिक सैलरी के रूप में। वहीं अगर किसी का लेवल 2 में होता है, मतलब लेवल 2 बहुत कम पोस्ट ऑफिस रहते हैं रूरल एरियाज में, बाकी अगर किसी का रहता है तो इसमें 5 घंटे आपका वर्क आवर रहता है। इसके हिसाब से एबीपीएम को 12,000 दिए जाते हैं और डाक सेवक को भी, और बीपीएम की 14,500 रुपये बेसिक सैलरी रहती है। इसके साथ में और क्या क्या अलाउंस मिलते हैं जीडीएस को, सैलरी ये तो आपकी बेसिक रहेगी, बाकी इसके साथ आपको 53% डीए मिल रहा है अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। सो यू कैन कैलकुलेट कि अगर एबीपीएम की सैलरी 10,000 है और इस पे आपको 53% डीए मिलता है, तो डायरेक्टली 10,000 पे 53% के हिसाब से 5,300 रुपये डीए मिलेगा। प्लस स्टेशनरी चार्जेस के 25 रुपये मिलते हैं, साइकिल अलाउंस 180 रुपये मिलता है। सो अप्रोक्स हम कुल मिला के माने तो आपके 15,500 अप्रोक्स सैलरी हो जाती है एबीपीएम की। वहीं अगर बीपीएम की बात करें तो इन्हें 12,000 बेसिक दिया जाता है, प्लस इस पे लाइक 53% डीए का कुछ करेंगे हम कैलकुलेट, तो लगभग 6,500 रुपये ऐसा कुछ बनेगा। सो अभी करेंटली अप्रोक्स 18,000 18,500 आप मान सकते हो कितनी बीपीएम की सैलरी आती है। इन्हें भी लाइक ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस के किसी किसी को 250 मिलते हैं, किसी को 500 मिलता है। सो ये कुछ लाइक अलाउंस के रूप में आपको दिया जाता है अगर आप जीडीएस के रूप में काम करते हो। सैलरी के अलावा आपको डीए जो कि महंगाई भत्ता होता है वो मिलता है, 53% अभी करेंटली चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में भी अगर 8th पे कमीशन आता है देन डेफिनेटली जीडीएस की सैलरी में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होने की संभावना है। आपकी पढ़ाई वगैरह नहीं चल रही है एंड थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ठीक है जॉब, इट्स नॉट टू बैड। बाकी रहता है थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती है आपको, लाइक टारगेट्स वगैरह एंड द वर्क प्रोफाइल थोड़ी सी अलग लग सकती है आपको, बाकी ठीक है। एंड वन मोर एडवाइस, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड किसी हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो बेटर आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दो एंड उस पर ही फोकस करो ठीक से एंड हैव अ एनी गुड पोस्ट, क्योंकि इसके बाद आपका प्रमोशन भी बहुत स्लो होगा एंड देन शायद आप अपनी पढ़ाई पे ठीक से फोकस ना कर पाओ। सो आई होप गाइस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लाइक हेल्पफुल रही होगी आपके लिए एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट ग्रामीण डाक सेवक। बाकी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेक कर लेना, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। सैलरी स्लिप वगैरह की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो उसमें जाके देख लेना, क्लियरली आपको आइडिया हो जाएगा कि बीपीएम एबीपीएम को सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, काम क्या रहता है, क्योंकि वर्क लाइफ से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे कुछ डाल के रखे हैं, सो उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसी है ये जॉब। हाँ तो गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट जीडीएस जॉब, और आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप सबकी हेल्प हुई होगी। जो भी कैंडिडेट्स लाइक इंटरेस्टेड है जीडीएस जॉब करना चाहते हैं उनको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, और आपको लाइक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। बाकी काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसके मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सो रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी मैक्सिमम जो भी कमेंट्स रहते हैं आप प्लीज़ यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। एंड अगर कोई ऐसा कमेंट लगा मुझे जिस पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय गाइस।